मैडम ये बताएं, ये तालिबान कहते हैं कि हमारा और इंडिया का एक ही डीएनए है। इस पे बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है ना वो इंडिया के लोग खुश हैं कि पता नहीं नाराज़ हैं कि ये तो पाकिस्तान के करीब होते थे, अब ये हमारे करीब आ गए हैं। ये जो इंडियन डीएनए तालिबान ने कहा है, अब मुझे ये समझना है कि इंडियंस तो इनको नहीं मानते। वो तो कहते हैं ये दहशतगर्द हैं, वो तो कहते हैं ये तालिबान है, वो तो कहते हैं ये मिलिटेंट हैं, इन्होंने तो फिलहाल अलकायदा को किया। इंडिया के अंदर था ना, ये जहादी हैं सारा, मतलब एक पूरा कल्चर था। आज वो जहादी कह रहे हैं कि भाई हमारा डीएनए यहाँ का है, जो हमें मतलब अब ये इनको अब समझ नहीं आ रही कि इंडिया इनको मानेगा कि हमारा डीएनए है। तालिबान अपने आप को इंडियन बनाना चाहते हैं, बॉलीवुड में शक्ल में इख्तियार करना चाहते हैं। मतलब चक्कर क्या है कुछ समझ नहीं आई। जो इस वक्त तो बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया साउथ एशिया में। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जाहिर है कि तालिबान की और इंडिया की बहुत अच्छे अब आजकल उनके टर्म्स हो गए हैं, तो इसलिए उन्होंने कह दिया होगा कि उनका डीएनए जो है वो इंडियन है। वैसे तो खैर ये बात तो सर मुझे और आपको कहनी चाहिए, इसलिए कि असल में तो हमारा डीएनए इंडियन है। तो लेकिन हम तो नहीं कहते। लेकिन सर ये मैंने नहीं सुना कि कभी भारत ने कहा कि तालिबान जो है वो टेररिस्ट हैं, या उनके बारे में जैसे आप बातें कह रहे हैं तो वो बातें उन्होंने उनको बार बार कही हो। ये सब कुछ तो हम कहते हैं। हमने उनकी गवर्नमेंट बनाई थी तालिबान की, और अब हम ही कहते हैं। और जो लोग मतलब उसमें पूरे का पूरा अफगानिस्तान तो नहीं शामिल होगा। अगर किसी ने कहा भी होगा तो वो एक दो ग्रुप्स होंगे या कुछ ग्रुप्स होंगे जिनके बारे में बात की गई होगी। अब अगर यहाँ पे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में टेररिस्ट हैं, तो कोई पूरे के पूरे 24 करोड़ लोग थोड़ी टेररिस्ट हैं पाकिस्तान में। वो तो अलग अलग सर, वो मसूद अजहर और जो बाकी है उनके बारे में बात की जाती है, हाफिज सईद वगैरह की। लेकिन इसी तरीके से जो है इस वक्त तालिबान की उनकी बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। हमारी तरफ से तो ट्रेड भी बंद हो गई, लेकिन अब ये भी सुनने में आया कि तालिबान जो है वो अब जो फ्रूट्स वगैरह हैं उसको वो गल्फ कंट्रीज में भी भेजेंगे, यूरोप भी भेजेंगे, और बाकी की जाहिर कंट्रीज में तो सर हमारी तो उनको जरूरत नहीं है। हमारा ख्याल था शायद हम बॉर्डर बंद हो जाएगा, जो उन्होंने कर दिया तो अब वो बड़ा रोएंगे, बड़ा परेशान होंगे। लेकिन सर ये तो हमारी चाल उल्टी ही हम पे पड़ती दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, अफगानिस्तान और जो भारत के बीच में अभी तक मीटिंग्स हुई हैं, उनमें से कोई मीटिंग भी डिफेंस को लेकर तो नहीं हुई है। ज्यादातर तो ऐसे ही हुई है, ट्रेड के ऊपर बात हुई है और दूसरी चीजों पर हुई है। अभी तक ना तो कोई फाइटर जेट दे दिया है भारत ने, ना ही कोई मिसाइल्स वगैरह उन्होंने मांगे हैं, ना दिए गए। तो सर हम किस लिए घबरा रहे हैं? और डीएनए तो वो तो सर अभी इंडोनेशियन प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था, वो एक रिस्पेक्ट के लिए कहा जाता है कि जाहिर अगर उनका डीएनए इंडियन हुआ, तो वो ये बता रहे थे कि उनका डीएनए अगर इंडियन हुआ तो उनको खुशी होगी, ना कि वो परेशान हो जाएंगे। ये बातें तो हमें कहनी चाहिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर को कहनी चाहिए, हमारे यहाँ के लोगों को जो पूरे पाकिस्तान में है उनको कहना चाहिए कि हमारा डीएनए इंडियन है, क्योंकि हम तो नहीं बदल सकते ना सर। मैडम मुझे एक चीज़ की चले, अब आप अफगानिस्तान की आप अनार खाती थी, अब आप नहीं खाया करें, ठीक है। आप सारा महंगा फ्रूट तो आप खरीदती थी उनका, तो वो आप नहीं खाया करें कि चलें कोई बात नहीं, आप जाने तालिबान जाने, हो सकता है आपको एक दो पेटी लादा भेज दे तालिबान कि यार ये हमारी कस्टमर है अच्छे, मतलब हाँ मोदी साहब की भी इसके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो मतलब हो सकता है वो इन चीज़ों को जो है ना वो स्पेशल हाँ एक पेटी। क्योंकि आप भारत वालों ने तो आपको वो काजू बर्फी भेजनी बंद कर दी है मैडम। वो जो पहले भेजा करते थे, अब वो ये पिछले साल जंग के बाद उन्होंने कहा छोड़ो यार इनको, जो है ना वो बर्फियां छोड़ो इनको। तो सही पहले बात है। कभी हाई कमिश्नर भेज देते होते थे, तो इस दफा तो वो मेरा ख्याल है वो उन्होंने नहीं, तो आप तालिबान आपको भेजेंगे अनार मैडम। सर कहाँ से भेजेंगे? बॉर्डर तो बंद है सर, तालिबान भी कहाँ से भेजेंगे? मैडम जिन्होंने भेजना होता है उनके पास बड़े रास्ते होते हैं। आप देखिए ना, आप जब इन्होंने आपको अनार भेजना होता है उनके लिए क्या मसला है, ठीक है। मुझे सिर्फ एक बात बताएं मैडम, ये इंडिया जो है वो इस चीज़ पे खुश क्यों हो रहा है कि ये तालिबान ने ये कहा है कि हमारा डीएनए इंडियन है? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? वो मतलब मुझे इसकी समझ नहीं आई, क्यों कहते हैं? क्या ये समझते हैं कि तालिबान हिंदू हो जाएंगे, या वो क्यों, मतलब क्यों खुश हैं इंडियंस? और इस वक्त सबसे ज्यादा इंडियन मीडिया के अंदर हर बंदा ये कह रहा है। आपकी क्या राय है इस चीज पे? सर देखिए, उसमें रिलीजन का कुछ लेना देना नहीं है। वो तो एक तरह से ये तालिबान कह रहे हैं कि जैसे वो भारत से जुड़े हुए हैं और उनका डीएनए वही है, तो उसी चीज से जो इंडियंस है वो भी खुश हो रहे हैं कि जी तालिबान उनको उनके साथ जो हिंदुस्तान के साथ अपने आप को बता रहे हैं। वरना पहले तो ये होता था ना कि हम कहते थे जी हमने अशरफ गनी की गवर्नमेंट गिराई और तालिबान को लेकर आए, तो अब तालिबान जो है वो हमारे साथ है और ये हमारा 5वां सूबा बनेगा। कभी हम कहते थे वो हमें कश्मीर लेकर देंगे। इस किस्म की बातें इमरान खान के टाइम पर भी हुआ करती थी, उसके पहले भी बाद में भी। तो जाहिर है कि अब अगर तालिबान उठकर ये कहेंगे कि उनका हमारे साथ तो कोई ताल्लुक उन्होंने नहीं बताया, कुछ नहीं कहा कि उनका डीएनए यहाँ से है या कुछ, लेकिन भारत के साथ उन्होंने एक अपनारियत दिखाई है, भारत के साथ उन्होंने अपनापन दिखाने के लिए बात की है। तो जाहिर है अगर किसी के साथ भी ऐसा कहा जाएगा तो वो खुशी होंगे, उसमें नाराज होने वाली तो कोई बात नहीं है। और ना ही ऐसी कोई बात है कि फिर वो हिंदू हो जाएंगे या इंडियन सारे मुस्लिम हो जाएंगे। सर ऐसा कुछ नहीं होगा। हिंदुस्तान में हमेशा से हर रिलीजन के लोग रहते हैं और आज भी हैं।
हमारे यहाँ की तरह हमने तो खत्म ही कर दिया, माइनॉरिटी जरा सी रह गई है हमारी, वो भी ऐसी दिखाने के लिए टाइम टू टाइम कोई इवेंट होता है तो हम 2-3 निकाल के दिखा देते हैं कि देखो ये हमारे पास हिंदू हैं और ये हमारे पास जो है वो सिख हैं या कोई भी, वरना तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसपे कि यहाँ पे परेशान हुआ जाए। डेफिनेटली उनकी दोस्तियां बढ़ती जा रही है और वैसे भी दुश्मन का दुश्मन दोस्त वो वाली पॉलिसी भी चल रही है, इसलिए भी वो उनके साथ बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ तो जो कुछ हो रहा है, अभी एक नया ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है ऑपरेशन शाबान के नाम से, कि जी अब वहां पर बलूचिस्तान में भी इसी किस्म के ऑपरेशन चल रहे हैं और केपीके में भी यही कहा जा रहा है कि जी हम तो हमारे पीछे लोग लगे हुए हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब तो ये भी कह रहे हैं कि हमारी प्रोग्रेस से जो है वो लोग जल रहे हैं, मतलब भारत जो है वो हमारी प्रोग्रेस देखकर जल रहा है। तो अभी तक बहुत से लोग अभी इस रिसर्च में लगे, हो सकता है आप भी कर रहे हो, कि हमने कौन सी प्रोग्रेस की है जिससे कि भारत को जलना पड़ गया हमसे। अब फिर हम देखेंगे कि इंडिया तालिबान को वीजे देगा, कुछ 10-20-50 हज़ार तालिबान आपको दिल्ली की सड़कों में, मुंबई की सड़कों पे आते हुए नजर आएंगे, या कि सिर्फ ये पाकिस्तान के लिए प्लानिंग की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अफगानिस्तान में इंडिया की स्पेस हो, ताकि उससे वो थोड़ी सी पाकिस्तान को डिस्टर्बेंस क्रिएट की जाए, क्योंकि पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ ये है कि जितनी ज़्यादा इंडिया अफगानिस्तान में आएगा उतना ज़्यादा पाकिस्तान के बॉर्डरों पे जंगें होंगी, हालात ख़राब होंगे, दहशतगर्द जो है उनको पैसे आएंगे। ये पाकिस्तान कॉन्टीन्यूसली कह रहा है। या कि आप समझती हैं कि तालिबान आपको मुंबई, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हैदराबाद की सड़कों में नजर आएंगे? कैसे देखती हैं? मतलब जस्ट आस्किंग। नहीं सर, देखें, अगर तो वो टूरिज्म के लिए जाएंगे तो हो सकता है उनको वीजा मिल जाए और वो आपको हर जगह घूमते फिरते दिखाई दें, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक साथ 2 लाख अफगानिस्तान के लोग उठेंगे और वो भारत में घूमने चले जाएंगे। और अगर कोई ऑफिशियल्स जा रहे हैं किसी चीज के काम के लिए या बात के लिए, ऑफिशियली अगर जाते हैं तो वो तो इतनी बड़ी तादाद में नहीं होंगे कि वो आपको हर जगह दिखाई दें। वैसे तो इस वक्त भी अफगानिस्तान के बहुत से लोग भारत में रहते हैं और अक्सर टीवी चैनल्स पर भी आया करते हैं, तो मौजूद तो इस वक्त भी है। तालिबान की बात कर रहा हूँ, तालिबान। तो सर तालिबान, ये गवर्नमेंट भी तो तालिबान की है सर, आप क्या टीटीपी की बात कर रहे हैं? 20-50 हज़ार बंदा जाएगा, इंडिया उनको वीजे देगा, मतलब कि मुंबई आप घूम रही हो, गई हो, दिल्ली आपके साथ। सर कौन सी कंट्री है जिसके 50,000 बंदे गए और भारत ने वीजा दिया है, या हमारे आए हो या किसी भी कंट्री में गए एक साथ 50,000 लोगों को सिवाय यूरोप वगैरह के किसी को वीजा मिला, वो भी इतनी बड़ी तादाद में? नहीं, 20-50 हज़ार से मुराद ये है कि मैडम मतलब थोड़ा टाइम लगता है, मतलब गए हैं वहाँ पे, आहिस्ता आहिस्ता वो वहाँ पे रहें, इंडिया वाले प्यार करेंगे उनको, तालिबान को, डीएनए जो एक है उनका, तो हो सकता है वो कहें कि आए डीएनए वाले, डीएनए भाई मिले, बैठे खाना नहीं खाएं। सर, मेरा ख्याल है वो इतनी जल्दी इतने अच्छे रिलेशंस तो नहीं हो सकते। और डीएनए की क्या बात है सर, डीएनए तो हमारा भी वही है जो भारत का है, हमारा भी वही डीएनए सर, हमारा डीएनए वही है ना जो हिंदुस्तान का डीएनए, हम वहीं से तो आए थे और वहीं तो थे, पूरा का पूरा ये हिंदुस्तान ही तो था, और फिर हमने पार्टीशन करके पाकिस्तान बना दिया, तो डीएनए तो हमारा भी वही है, हम माने या ना माने, वो एक अलग बात है। वो हमारे लोग कहीं कहते हैं जी हम तो वहाँ सऊदी अरब से आए हैं, कोई कहता है हम तुर्की से आए हैं, कोई कहता है हम कहीं से आए हैं, और जो लोग बहुत सारे इन्वेडर आए थे यहाँ पे वो तो इस खित्ते के बाहर से आए थे। तो इस खित्ते के जो लोग हैं वो तो इंडिया के साउथ में ज्यादातर पाए जाते हैं, ज्यादातर जो है शायद नॉर्थ के, तो वो ये तो सारे मिक्स हो गए ना। मतलब ये जो मुसलमानों ने वहाँ पे जो ग्रुप्स आते थे बाहर से, वो एक बात। तो आपको लगता है कि मतलब नरेंद्र मोदी और हैबतुल्लाह खुनजादा बहुत जल्द बैठ के चाय पियेंगे दिल्ली के अंदर? डू यू फोरसी दिस? क्योंकि डीएनए है। सर डीएनए की बात नहीं है, अगर डीएनए उन्होंने कह दिया, लेकिन अगर ना भी कहा होता तब भी अफगानिस्तान के लोग और भारत के लोग साथ बैठ के चाय पीते हुए नजर आएंगे। ऐसा थोड़ी है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब की तरह जो अमेरिका गए दावत के ऊपर, जो आज तक बात की जाती है कि लंच पे बुलाया था, लेकिन किसी ने देखा नहीं कि वो लंच करवाया भी था या नहीं, इसलिए कि कब किया कोई तस्वीर नहीं है, ना खानों की, ना खुद की, ना टेबल की, कहीं की तो फोटो होनी चाहिए थी ना सर। मुझे तो डाउट है कि कुछ खिलाया भी है, लगता है सिर्फ बुलाया और बातें सुना के बाहर निकाल दिया, तो पेट उसी से भर गया कि जाकर ये करना, ईरान को कंट्रोल करना है, तुमने ये करना है, वो करना है। तो सर मैंने तो एक सिंगल फोटो नहीं देखी जिसमें कि फील्ड मार्शल साहब खाना खाते दिखाई दे रहे हैं। आप ना फील्ड मार्शल से करती हैं बड़ी मोहब्बत, ठीक है। आई विश कि जो आपने व्हाइट हाउस का जारी हुआ था, जो शेड्यूल जारी हुआ था, उसमें आपने सुन तो सही ना, उसमें हाँ वो आपने मुझे बताया था सर, शेड्यूल बताया था, उसमें डिशेस के नाम भी लिखे होंगे यकीनन, लेकिन सर खाता हुआ मुझे कोई नहीं दिखा ना। मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं तो देखने पे भरोसा करती हूँ, लिख के लिखाए में मैं ट्रस्ट नहीं करती, एक्शन पे ट्रस्ट करती हूँ। दरअसल खाने से इतना प्यारा कहती है, खाना वही जो पेट के अंदर या आपके हाथ में, तो हाँ। वो आप ट्रस्ट ही नहीं करती कि मतलब मैं इस चीज को समझ सकता हूँ मैडम, ये आपकी बात। मैं भी आज आपको मैसेज करती हूँ, उसमें मैं बर्गर और 4-5 डिशेस के नाम लिख दूंगी, आप समझिएगा आपने खा ली। मुझे लग रहा है ऐसा ही कुछ हुआ, इसलिए कि कोई फोटो नहीं आई है, वरना तो हमारे लोग तो बहुत फोटो लगाते हैं खाना खाते हुए। एटलीस्ट ये चीज आपको खुश तो करती है ना, ये कहते हुए आप अपना प्यार का इजहार तो कर लेती है ना कि देखें इनको खाने पे बुलाया लेकिन तस्वीर कोई नहीं। आप खुश तो होती है ना इस चीज से, तो आपको भी तो खुश करना था ये चीज दिखा के भाई खाने पे बुलाया लेकिन तस्वीर कोई नहीं। अब अगर आप वो खाना की तस्वीर देख लेती तो आप ये अभी आपके पास टॉकिंग पॉइंट ना होते, आप कुछ और मतलब कुछ जेलसी वाला टॉकिंग पॉइंट मजीद आप बढ़ा लेती। जेलसी तो सर अब प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि भारत हमसे जल रहा है, तो मैं तो आपसे पूछने वाली थी कि वैसे कौन सी बात है जिससे जल रहा है? वो खाना जो किसी ने देखा नहीं लेकिन हमने खाया है, वो उस खाने से